लिस्ट पर ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह का नाम लगभग तय है। सुखबीर जौनापुरिया का नाम टोंक सवाई माधोपुर से तय है। करौली धौलपुर से राजकुमारी जाटव का नाम शुभकरण चौधरी को झुंझुनू से फाइनल किया है। भीलवाड़ा में पेंडिंग रखने की सूचना मिल रही है। राजसमंद पर महिमा सिंह के नाम पर मुहर, वहीं भागीरथ चौधरी को फिर मौका दिया। गंगानगर से प्रियंका बालान के नाम पर मुहर है। जयपुर शहर से पूजा कपिल सिंगल का नाम है। दौसा को अभी तक पेंडिंग रखे जाने की खबर मिलती है। तो देखिए, बड़ी जानकारी, चूंकि माना जा रहा था कि जब शेष नामों की सूची बीजेपी की ओर से जारी की जाएगी तो ऐसे में महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जाएगा और जो सीटें हैं उन पर महिला उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। लेकिन अब नाम आया है जयपुर शहर से पूजा कपिल का। पूजा कपिल सिंगल का नाम जयपुर शहर से मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण ये दो महत्वपूर्ण सीटें हैं जो कि चर्चा का विषय रही है और इंतजार हुआ इन सीटों पर तस्वीर साफ होने का। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, आपकी रिपोर्ट पढ़ रही थी और सीटों पर नाम सामने आए हैं, लेकिन ऐश्वर्य, क्या ये माना जाए ये वही नाम है जो पहले दिन से बीजेपी के जहन में थे या कुछ बदलाव अब पार्टी ने किया है? देखिए, मैं अब क्रमबद्ध रूप से सारी कहानी बताता हूं जो इन सीटों में संक्षेप में समझ में आ जाएगी। इन सीटों को लेकर कई तरीके की कहानी थी। राजनीतिक गलियारों में कई बातें चली, कई नेता हारने के साथ ही उन नेताओं के करीबियों ने एक माहौल बनाया कि उन नेताओं को टिकट मिले। तो सबसे पहले कहानी चली सतीश पूनिया की कि सतीश पूनिया को अजमेर से टिकट दिया जाए। उनके समर्थकों ने कहानी चलाई। फिर उसके बाद राजेंद्र राठौड़ की कहानी चली कि उन्हें राजसमंद से दिया जाए। हालांकि इन नेताओं ने खुद ने कभी किसी से नहीं कहा कि हमें टिकट चाहिए। सार्वजनिक तौर पर जो मीडिया में बयान लेते हैं, रामलाल शर्मा जयपुर ग्रामीण से मांग रहे थे, उन्हें लग रहा था कि जयपुर शहर से किसी वैश्य को मिलेगा। तो ये सारी कहानी लगातार चलती रही, कई नाम आते रहे। सुखबीर सिंह जौनापुरिया की जगह सुनीता बैंसला का नाम आया। सुनीता बैंसला के अलावा सौम्या गुर्जर का नाम आया। करौली धौलपुर जो सीट है, करौली धौलपुर से नाम आए, उनमें मधुसूदन का नाम आया, मेनका भूपेश का नाम आया। उस सीट पे कुछ ऐसे नाम भी आए कि जो बिजनेसमैन टाइप के लोग थे या इस तरीके के नाम भी आए। अजमेर से कई नाम चलते रहे, लेकिन इन सारी कहानियों पर विराम लगाते हुए झुंझुनू में बहुत नामों पर विचार हुआ कि राजपूत को दिया जाए या जाट को दिया जाए, जाट या कोई सीटों में बैलेंसिंग की जाए, कि सीटों को चेंज कर दिया जाए, जाट को राजपूत सीट, राजपूत को जाट सीट, इस तरीके की कहानियां कई आई। लेकिन अंततः विराम लगा नामों को लेकर। झुंझुनू को लेकर शुभकरण चौधरी का नाम पर मुहर लगभग लग गई है। शुभकरण चौधरी का नाम इसलिए कि शुभकरण चौधरी संगठन के व्यक्ति हैं और ये कहानी भी सबको पता है कि शुभकरण चौधरी क्यों हारे थे। उनकी नाराजगी थी कुछ विशेष लोगों से कि उन्हें हराया। हालांकि सभी नेताओं की कमोबेश यही कहानी है। राजेंद्र राठौड़ की अपनी तकलीफ है, सतीश पूनिया की अपनी तकलीफ है, रामलाल शर्मा की अपनी तकलीफ है कि कई लोग, इनके जो करीबी लोग हैं, ये कहते हैं कि हमें अंदर से ही कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया। इस तरीके की कई कहानी आती है। लेकिन इन चीजों पर हम विराम लगाते हुए सीटों को लेकर बातचीत करेंगे। तो सीटों को लेकर बातचीत में यह है कि शुभकरण चौधरी का नाम अब इस बार टॉप पर हो गया, क्योंकि नरेंद्र कुमार को पहले मौका दे दिया गया था और हर्षणी को भी जिला प्रमुख बनाया गया, उनकी जो पुत्र वधू है उनको। तो ये चीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दूसरी चीजों का की बारी आती है। तो यहाँ पर दूसरी एक चीज में शुभकरण को इस बार मौका दिया गया है, क्योंकि संतोष जो है अहलावत, वो भी हार गई थी सूरजगढ़ से, और संतोष अहलावत जो है उन्हें पिछली बार सांसद बना दिया गया था। अब कहानी शुरू होती है टोंक सवाई माधोपुर से। सुखबीर सिंह जौनापुरिया के अलावा कई तरीके के नाम थे कि सुखबीर सिंह जौनापुरिया ऑलरेडी सांसद है, अच्छा काम कर रहे हैं, वहां पर पॉपुलर थे। तो सुखबीर सिंह जौनापुरिया की जगह कई नामों पर विचार हुआ कि किसी महिला को दिया जाए। महिला के तौर पर सुनीता बैंसला का नाम आया, क्योंकि सुनीता बैंसला के परिवार में टिकट दिया जा चुका था, विजय बैंसला को दिया जा चुका था। तो ऐसे में सुनीता बैंसला को टिकट इस बार नहीं मिला। तो वहीं सौम्या गुर्जर की नाम चर्चाओं में आया। सौम्या गुर्जर ऑलरेडी मेयर है और सौम्या गुर्जर को आगामी दिनों में फिर मौका दिया जा सकता है। तो देर सवेर कुल मिलाकर सुखबीर सिंह जौनापुरिया के नाम पर मुहर लगने की जो है सूचना आ रही है। वहीं अब आगे की तरफ चलते हैं तो सबसे हॉट सीट है दौसा। दौसा में किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा का नाम सर्वाधिक टॉप पर। सिंगल नाम था, लगातार सिंगल नाम चल रहा था, लेकिन
जो आला कमान के पास फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग एक नाम और था, अर्चना मीणा को लेकर भी चर्चाएं थी। तो आखिरकार दौसा को लेकर अभी भी उधेड़-बुन लगातार जारी है कि आखिरकार किस पर दांव खेला जाए। वहां पर मुरारी को लेकर कांग्रेस तैयार है। एक संशय और है, क्या कहीं जगमोहन मीणा को लेकर कांग्रेस आश्वस्त तो नहीं कि यदि जगमोहन मीणा का टिकट कटता है तो कांग्रेस जगमोहन मीणा को अपनी तरफ लाने की कोशिश करे? एक संभावना है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो वहीं पर भागीरथ चौधरी अजमेर से कई तरीके के नाम आ रहे थे। अजमेर से सर्वाधिक चर्चाओं में तो सतीश पूनिया का नाम था, लेकिन जैसे ही सतीश पूनिया हरियाणा में प्रभारी बने उसी दिन तय हो गया था कि अब यहां पर भागीरथ चौधरी को फिर से मौका दिया जाएगा। भागीरथ चौधरी को संगठन में भी मौका दिया गया और भागीरथ चौधरी को पार्टी मुफीद समझती है और उन्हें मौका दिया गया क्योंकि सर्वे में संभवतः उनका नाम आया हो। क्योंकि ये जो सारे टिकट है इनमें सर्वे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल ऐश्वर्या, सर्वे की महत्वपूर्ण भूमिका और कई नई चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी में पार्टी जुटी है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका साथ जुड़ने के लिए। यहाँ